Learning classes of business studies. Now, in this lecture, I am going to cover some case study questions of the topics which I have explained you in chapter 6 staffing. The topic which I have explained you in chapter 6 was steps involved in staffing process, meaning of staffing, and staffing as the human resource management. I explained you these topics in my last lecture. Now, in this lecture, I am going to cover some questions of case study. Now see question number 1. Alpha Enterprises is a company manufacturing water geysers. The company has a functional structure with 4 main functions: production, marketing, finance and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual number of persons required in each of the department. देखो बेटा, अल्फा इंटरप्राइजेज एक कंपनी थी, वाटर गीजर्स मैन्युफैक्चर कर रही थी. कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर था प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स. ये 4 उसके डिपार्टमेंट्स थे. डिमांड जैसी बढ़ी तो कंपनी ने हायर कर लिया मोर एम्प्लॉयज़ को. तो ये ह्यूमन रिसोर्स का कौन सा कंसेप्ट है? इट इज़ वर्कलोड एनालिसिस. मैंने आपको वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस बताया था. वर्कलोड एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये हम डिसाइड करते हैं. तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही काम बढ़ा तो एक्सपेंड हुआ बिजनेस, तो आपका क्या हुआ कि उसने जो है वर्कलोड एनालिसिस करी. मीन्स उसने ये चेक करा कि हमें रिक्वायरमेंट है मोर लेबर की, तो उसने मोर लेबर का रिक्रूटमेंट कर दिया. तो दिस प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वर्कलोड एनालिसिस. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. Resolutions. Question number 3 beta. Resolutions Private Limited is a publishing company. Its book on business studies for class 12th is in the great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Manager in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. The work stress has led to dissatisfaction among the employees and manager. Name and explain the steps of staffing process which have not been performed properly. State the next 2 stages immediately following the steps in the identified in party. See, the steps of staffing process which have not been performed properly is estimation of manpower requirement. सी बेटा, क्वेश्चन में बोला कि हमें कैसे पता चलेगा कि एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट है इसमें. रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड थी, कंपनी पब्लिश कर रही थी, बुक्स पब्लिश कर रही थी जो कि क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक्स थी और बहुत डिमांड में थी. एज अ रिजल्ट एम्प्लॉय इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ऑलवेज रेसिंग अगेंस्ट देम. इसकी वजह से क्या होता था, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे वो भागा दौड़ी करते रहते थे कि डिमांड को मीट कर सकें. तो एम्प्लॉय को ओवर टाइम भी करना पड़ता था और हॉलीडेज़ भी उनको नहीं मिल पाते थे. तो मैनेजर इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर अंडर स्ट्रेस एज दे हैव टू हैंडल मोर देन 2 टेरिटरीज. और मैनेजर भी स्ट्रेस में था क्योंकि उसको मोर देन 2 टेरिटरीज को वो करना था, हैंडल करना था. तो द वर्क स्ट्रेस हैड लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़. इसकी वजह से एम्प्लॉयज़ के अंदर और मैनेजर्स के अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ रहा था. तो क्या नहीं हुआ इसमें, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट नहीं हुआ. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन प्रॉपर करना चाहिए था सो दैट वर्क कैन बी डन इन अ प्रॉपर मैनर. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले आप एस्टिमेट करिए मैन पावर रिक्वायरमेंट के, उसके अकॉर्डिंगली काम को कराया जाता है. तो ये, और इसके अलावा 2 और स्टेप्स क्या होने चाहिए, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो ये स्टेप्स थे आपके. द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस इज प्रॉपरली जो मेंटेन नहीं हुआ, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप. इसको एसेस करना चाहिए था, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्सेज को चेक करना चाहिए था, तभी ऑर्गेनाइजेशनल का गोल अचीव होता है. द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप इज एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज, दैट इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ये 2 और स्टेप थे. उसके बाद जब आप एस्टिमेट करते मैन पावर रिक्वायरमेंट के, तब आप रिक्रूट करते एम्प्लॉयज़ को और फिर उनको सेलेक्ट करते एज पर द डिमांड. इज इट क्लियर? तो ये आपके जो 2 स्टेप्स थे स्टाफिंग प्रोसेस के. सबसे पहले स्टेप यही है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Akanksha, Nikita and Parishma are the owners of a handicraft unit in the urban area of Dibrugarh in Assam, which is involved in the manufacturing and marketing of Sita Pattis, traditional mats and Jappi. They decided to shift this manufacturing unit to a rural area with an objective of reducing the cost and providing job opportunities to the locals. They found the functional structure in this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. They assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to the rural areas. State the next 3 steps that they will have to undertake for obtaining a satisfied workforce for their handicraft.
देखो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एस्टिमेट कर दिया मैन पावर रिक्वायरमेंट का, और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये सोचा कि हम रूरल एरिया से लोगों को लेंगे, वर्कर्स को एम्प्लॉय करेंगे, मेनली वुमेंस को एम्प्लॉय करेंगे ताकि वहाँ के रूरल एरियाज़ को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सके। नेक्स्ट स्टेप इनको क्या करना था, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था इनका, दैट इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के थ्रू ये सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन दे डू सिलेक्शन में वो बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करते हैं। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन विल बी देयर। प्लेसमेंट में क्या था, वो चार्ज देते हैं किसी भी जो एम्प्लॉय को ताकि वो वर्क कर सके, एंड देन ओरिएंटेशन उसको मीट कराते टू द प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ वो वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन ताकि ये काम अच्छे से हो सके। कॉन्फ्रेंस के थ्रू, कॉन्फ्रेंस रूम में सेफ्टी पॉलिसीज़ वगैरह सारी चीज़ें बताते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, जब भी हम किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं सबसे पहले हमें एस्टिमेशन करना पड़ता है मैन पावर रिक्वायरमेंट का, देन उनका सिलेक्शन होता है, देन उनको जो प्लेसमेंट दिया जाता है, ओरिएंटेशन किया जाता है ताकि वो काम अच्छे से अच्छा कर सकें। तो दिस इज़ द मेन स्टेप्स विच इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू आपका वर्क इन डिमांड कंप्लीट होता था। इज इट क्लियर? ये केस स्टडीज़ के क्वेश्चन है, इनको कॉपीज़ में नोट डाउन करिएगा। ये टिल आपका रिक्रूटमेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है केस स्टडी। देन आई विल गिव सम असाइनमेंट ऑल्सो, डू दैट ऑल्सो, सो दैट यू विल कम टू नो कि हाउ टू सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।